वर्षीय संगीता थाने पहुंचती हैं। थाने जाकर गुहार लगाती हैं कि साहब मेरे पति गुमशुदा हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट लिख लीजिएगा और पता लगाइएगा, मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करिएगा। ऐसी संगीता थाने में जाकर गुहार लगाती हैं। 35 वर्षीय संगीता पुलिस भी ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है, आखिर क्या हुआ, कहाँ गए पति। लेकिन जो मामला था वो एकदम से कहानी पलट गई। कैसे पलट गई, क्या हुआ था, पति के साथ में जो रोते हुए पत्नी पहुंची थी, आखिर वही निकली असली गुनहगार। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल एक ट्रेंड जैसा बन गया सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा कि पहले मुस्कान, अभी सोनम वाला कांड चल रहा है। ऐसा ही एक कांड उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आया है। यहाँ पर महिला संगीता देवी 35 वर्षीय 48 वर्षीय कनन, दोनों की शादी हुई थी लव मैरिज। 18 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था और काफ़ी खुश थे। उनके घर में एक बेटे का जन्म भी होता है। कनन खेती करता था। बेटे का जन्म हुआ, बेटा 12 साल का हो गया है। तभी संगीता ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात 27 वर्षीय अनिल से हुई। अनिल से बात की संगीता ने और नंबर भी दे दिया अनिल को। अनिल होटल में मैनेजर। यहाँ पर जब नंबर का आदान प्रदान हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई, तो बात होने लगी बलरामपुर के। अब यहाँ पर अनिल की जब बात होने लगती है संगीता से, संगीता ही बात करने लगती है। अब धीरे धीरे जो सिलसिला था वो घर पर आने जाने का होने लगता है। अनिल जब घर पर आया पहली बार, तो संगीता ने बोला ये मेरे दोस्त हैं। अनिल ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई नहीं। यहाँ पर अनिल खेती करता, खेतों में काम करने के लिए जाता। और अच्छा, उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो भाईजन थे, उनकी पूरी नज़र थी कि ये अनिल कौन है और क्यों आता है हमारे घर पर। ये इसका हमेशा आना जाना रहता है। यहाँ पर अनिल बेखबर था, लेकिन कोई अगर ज़्यादा किसी का आना जाना रहेगा तो फिर शक तो होने ही लगता है। यहाँ पर जो संगीता थी वो भी अनिल से मिलने के लिए जाया करती थी बाहर। एक एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए चली जाती थी। बोलती थी मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। रिलेटिव के यहाँ जाने का बहाना बना दिया करती थी, लेकिन वो जाती थी प्रेमी अनिल से मिलने के लिए। अब जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, अनिल का आना जाना ज़्यादा बढ़ जाता है। तब जाके जो पति होता है कनन, उसको थोड़ी सी भनक लगती कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, जो सही नहीं है। आखिर इतना कौन आता है और ये क्यों आता है मेरे यहाँ पर। अब अनिल ने जासूसी करना शुरू कर दिया, पता लगाने की कोशिश की, और खेत पर काम ना करने के लिए ना जाकर वो घर पे ही रहता जब भी अनिल आता। अब आप कितना भी छुपने की कोशिश करोगे, कुछ चीज़ें तो नज़र आ ही जाती हैं। अनिल ने भी कुछ ऐसा देखा जो अनिल को सही नहीं लगा, कनन को सही नहीं लगा। जैसे ही अनिल घर से बाहर जाता है, जो कनन होता है, जो पति होता है 48 वर्षीय पति, अपनी पत्नी से बोलता है कि अब आज के बाद ये अनिल हमारे घर पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा हो। क्या कर रही हो तुम, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ में। यहाँ पर संगीता बोलती है अरे कैसी बातें कर रही हो, हमारी लव मैरिज हुई है, हम आपसे ही प्रेम करते हैं, वो तो बस मेरा दोस्त है। ऐसे करके संगीता, जो कनन होता है, पति होता है, उसको समझाती है। बोले क्यों इतना गलतफहमी पाल रहे हो, कुछ भी नहीं है, दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। कनन बोलता है ठीक है तुम्हारी दोस्ती है, मानता हूँ, लेकिन अब हमारे घर पर वो नहीं आना चाहिए। मैं खेत पर काम करने के लिए चला जाता हूँ, और कोई व्यक्ति क्यों आखिर मेरे यहाँ पर। दोस्ती है ठीक है, फ़ोन से बात हो गई ना, कभी कभी जाना है मिलने के लिए, चलो घूमने के लिए मैं भी चलूँगा साथ में, लेकिन तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। क्योंकि कनन को शक हो चुका था कि मेरी बीवी सही नहीं है, वो गलत है। लेकिन संगीता ने जब समझाया कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, कैसे सोच सकते हो, हमने खुद प्रेम विवाह किया हुआ है, बस दोस्त है, दोस्ती के नाते मिलते हैं। फिर भी
कनन को जितना समझ में आया उसने ये कदम उठाया, ना घर पर अनिल का ना आना। अब यहाँ पर जब अनिल भी यहाँ नहीं आ पा रहा था संगीता के यहाँ पर मिलने के लिए, और संगीता भी नहीं जा पा रही क्योंकि कनन ने मना कर दिया था पति ने कि अब तुम अकेले कि कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाओगी। अब संगीता को लगा कि अब तो पाबंदी हो गई है, और अनिल और संगीता दोनों ही प्लान बनाते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मिलने की जो आज़ादी थी वो छिन गई है। फ्रेंड्स, दोनों प्लान बनाते हैं 2 जून को मंदिर के बहाने कि चलो मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। जो अनिल होता है वो गाड़ी लेकर आ जाता है, साथ में कनन को भी ले जाते हैं कि चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। ठीक है, बेटे को नहीं ले जाते हैं, पर पति पत्नी और प्रेमी दोनों ही चले जाते हैं। बेटा 12 वर्षीय बेटा घर पर है, इंतज़ार करता है कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, कुछ मेरे लिए लेकर आएंगे, क्योंकि जब माँ या पिता कहीं भी पिता जाते तो बच्चों को इंतज़ार रहता है कि हाँ मेरे पापा आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होंगे। और जब माता पिता दोनों ही गए हैं और बच्चा अकेला है तो बच्चे के मन में स्वाभाविक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ पर बच्चा टकटकी लगा के दरवाजे पर खड़ा है, देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा आ रहे होंगे, लेकिन गाड़ी तो आई, गाड़ी से माँ ही उतरी लेकिन पिता नहीं उतरे। बेटे ने पूछा कि माँ पापा कहाँ हैं? तो माँ बोलती पता नहीं, पापा का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं खुद जा रही हूँ थाने, FIR दर्ज कराऊंगी जाके, गुमशुदा हो गए तुम्हारे पापा। वहाँ पर मंदिर में इतनी भीड़ थी कि कुछ पता ही नहीं चला कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, मैं खुद परेशान हूँ, उनको ढूंढ रही हूँ मैं। अब जो संगीता होती हैं अपने बेटे को ये कहानी सुना देती हैं। जब बेटे को कहानी सुनाई उसके बाद में बेटा रोकर अपने जो चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, उनके पास में जाता कि चाचा ऐसा हो गया है कि पापा का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, माँ ने मुझे बताया और माँ थाने गई हैं FIR दर्ज कराने के लिए। जो भाई होते हैं तुरंत पहुँचते हैं कि क्या हुआ। संगीता ने कहानी सुनाई, पुलिस ने कहानी मान भी ली। अब धीरे धीरे जो टाइम हो रहा है बढ़ रहा है। 2 जून को लापता की न्यूज़ सुनाई थी। अब जो भाई थे, कनन के जो भाई थे, उनको शक था अनिल पर, और अनिल और संगीता और कनन तीनों साथ में ही गए थे। भाई ने एक और FIR दर्ज कराई जाके कि मुझे शक है कि मेरे भाई के साथ में कुछ गलत हुआ है, अनहोनी हुई है उसके साथ में, क्योंकि जो अनिल आ रहा है मेरी भाभी के यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरी भाभी से पूछताछ की जाए कड़ाई से, ताकि मेरे भाई का पता चल सके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे भाई का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, रातों की चैन और नींद उड़ गई है मेरी, इतना मैं परेशान हो गया हूँ। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, लेकिन कुछ नहीं। एक बार आप पूछताछ कीजिएगा, मुझे शक है अपनी भाभी पर, संगीता पर शक है। अब FIR के आधार पर संगीता से पूछताछ की जाती है, संगीता को थाने बुलाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, पूछताछ की जाती है। तब जाके जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की संगीता से, तब संगीता ने कबूल किया कि हाँ, मैंने जो पूरी स्टोरी थी वो सुनाई कि हमने और अनिल ने प्लान बनाया था, हम मंदिर गए थे, वहाँ से जो नदी है राप्ती नदी, वहाँ से 25 फीट ऊंचाई से उसने कनन को फेंका था। उससे पहले मंदिर गए, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में जो प्रसाद होता है, प्रसाद में क्योंकि पहले से इनकी प्लानिंग थी, प्रसाद में विषाक्त पदार्थ उसमें मिला दिया, और उसके बाद में क्योंकि प्रसाद में कुछ भी मिला दोगे पता नहीं चलेगा। अब जब विषाक्त पदार्थ उसमें मिला दिया तो जैसे ही उसको प्रसाद खिलाया कनन को, पत्नी ने ही खुद प्रसाद दिया, लो प्रसाद खा लो। जैसे ही कनन ने प्रसाद खाया तो उसकी हालत खराब होने लगी, बेहोश हो गया। और उसी समय पत्नी ने और जो प्रेमी होता है, दोनों ने मिलकर जो नदी थी राप्ती नदी, वहां से उस पुल के नीचे कनन को फेंक दिया। 25 फीट ऊंचाई से कनन को फेंका। उसके बाद में गाड़ी से वो दोनों घर चले जाते हैं,
और एफआईआर दर्ज भी कराते जाके पुलिस को यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन जब भाई को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे शक है, तब जाके ये जो पूरा मामला है उसका खुलासा हुआ कि अनिल और संगीता, सोचिए, दोनों ने ही मिलकर, प्रेमी और पत्नी ने ही मिलकर कनन की पति की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, आजकल सोचिएगा, यहाँ पर संगीता की लव मैरिज हुई थी, आखिर किस पर विश्वास किया जाए? और ये कैसा प्रेम है कि चंद दिनों में बदल भी जाता है। अगर प्रेम है तो सच में एक के होकर रहिए ना, जीवन पर्यंत तो एक के होकर रहिएगा, वो तो प्रेम है। लेकिन ये नहीं कि आज किसी और से है, कल किसी और से, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। यहाँ पर संगीता ने विश्वास का गला घोंट दिया। जो शादी का जो रिश्ता प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। और आजकल बस यही चल रहा है सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में भी पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या हो गया लोगों को। सोनम, अभी जो मामला इंदौर का आया है, यहाँ पर सोनम ने, सोचिएगा, सोनम किसी और लड़के से प्रेम करती थी और शादी रचा ली किसी और से, माँ बाप के कहने से शादी रचा ली। उससे पहले ही षड्यंत्र रच लिया गया कि मैं शादी कर लूँगी, ठीक है, उसके बाद में, शादी के बाद में हनीमून पर जाएंगे, पति को मार देंगे, उसके बाद में विधवा हो जाएगी, उसके बाद विधवा होने के बाद में मेरे जो पिता हैं जिससे मैं प्रेम करती हूँ उससे मेरी शादी करवा देंगे। सोचिएगा कितनी बड़ी प्लानिंग कर ली एक लड़की ने। ये भी नहीं सोचा कि जो वो प्लान कर रही है, जिसकी वो हत्या करवाने जा रही है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है। और शादी के समय जो 7 वचन, जो 7 फेरे होते हैं, उन सभी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। प्रेम और विश्वास का जो ये जो रिश्ता है, शादी का बंधन है, इसको तार तार कर दिया है कुछ महिलाओं ने। और अभी ये जो संगीता वाले मामला आया 2 जून का, जब ये जो मामला खुला तो 9 जून को जब पुलिस ने बॉडी की तलाश की, क्योंकि वहाँ पर संगीता को ले जाया गया और अनिल को ले जाया गया कि आखिर कहाँ पर तुमने बॉडी को फेंका है, तब जाके उसके 1 किलोमीटर दूरी पर बॉडी मिलती है, बॉडी का कंकाल मिलता है। जो कनन था उसका कंकाल मिला। भाइयों ने जब देखा अपने भाई की बॉडी को तो फूट फूट कर रोने लगे और यहाँ पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, अनिल को और कनन को। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ें हैं सच में बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली न्यूज़ें हैं। मन दुखी हो जाता है कि बस यही सोचने के लिए मजबूर होता है कि आखिर क्या हो गया है महिलाओं को, क्या हो गया है आजकल लोगों को। अपनी खुशी के लिए कैसे दूसरों की खुशियों को कैसे बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। खुशियां तो छोड़ो, दूसरों की जान पर आमादा हो जाते हैं कि दूसरे को मरवा ही देना है। क्यों मरवा देना है? आपको जीने का हक है, वैसे ही सामने वाले को भी जीने का हक है। अगर आपको सच में नहीं रहना है किसी व्यक्ति के साथ में, या संगीता को अगर अपने पति के साथ में नहीं रहना था, अनिल से प्रेम हो गया था, तो उसको तलाक दे देती, उसको छोड़ देती, लेकिन उसकी हत्या क्यों कर पाई? वही सोनम के लिए भी है, अगर तुम्हें नहीं रहना था तो बोल देती, उससे खुद बोल देती राजा से कि नहीं मुझे नहीं रहना, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, तो शायद आज राजा की हत्या नहीं होती और सोनम को शायद जेल नहीं जाना पड़ता। यहाँ संगीता, अनिल सब जेल चले गए, यहाँ सोनम और जो सोनम के साथ में अपराधी थे वो सारे जेल जा चुके हैं। फ्रेंड्स, गलत का अंजाम तो गलत ही होगा। आप कितने भी बचने की कोशिश करें कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा है, या किसी को पता ही नहीं चलेगा, इस बात की भूल बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आपने जुर्म किया है तो आप पकड़े भी जरूर जाएंगे। आप सभी के क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।